इस क्वेश्चन को देखने से पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन किसके पैरेलल है। यहां पर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, ई एफ बी, ई एच बी, ये वाला एंगल 80 डिग्री है एंड ये वाला एंगल 120 डिग्री है और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी दो लाइन है जो पैरेलल है, जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है किसी एक तिरछी लाइन द्वारा। यह हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। तो ये पैरेलल लाइन से एक तिरछी लाइन ये है। अब देखो यहां पर सेम डायरेक्शन के एंगल दिख रहे होंगे। अगर ये 80 है, उससे पहले ये 80 जो है इस डायरेक्शन में बन रहा है और इसी तरह से ये वाला एंगल भी इसी डायरेक्शन में बन रहा है। सेम डायरेक्शन के एंगल बराबर होते हैं, इसे करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण कहते हैं। तो यहां पर 80 निकल कर आ गया। अभी इसको देखो, ये 120 है तो ऊपर वाला कितना होगा, ये वाला एंगल ये होगा 60 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर बने सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक लाइन पर बने सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब सबसे ध्यान से देखो कि जिसे हमें निकालना है x की वैल्यू, ये मिलकर ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में किसी भी दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। अंदर वाले एंगल्स का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। x की वैल्यू 20 डिग्री। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। इस डायग्राम में सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी दो लाइन है जो पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ओके, ये समझ में आया। अब इसे क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसे क्रैक कर सकते हैं। तो यहां देखिएगा। ओके, तो हमने ये देखा कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ये जो एंगल है वो नीचे के साइड बन रहा है। ओके, है ना, किस साइड बन रहा है, इस साइड बन रहा है। और ये 110 डिग्री ये भी इस साइड ही बन रहा है। तो सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो z में हम क्या प्लस, z की जगह हम क्या रखें जिससे कि इन दोनों को प्लस करने पर 180 हो जाए। तो z बराबर 70 डिग्री, जोड़ने पर कितना आए, 180। चलो z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब क्या बात करें और देखते हैं कि कहां से क्या चीज निकल सकती है। ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। ओके, अब हमें समझ में आ चुका है कि ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल। ट्राइंगल में अंदर वाले दो एंगल का सम, वैसे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो निकल कर आ गई, है ना, तो इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करनी। अगर हमें y भी निकालना होता तो कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल में अंदर वाले दो एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। तो यहां से y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये लाइन इन दोनों को जोड़ रही है। ठीक है, ओके, ये एंगल एंड ये एंगल सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं। ये दोनों ही एंगल सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 70 है तो ये हो जाएगा 110, क्योंकि जोड़ने पर 180 आना चाहिए। दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करें तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब हमें निकालना क्या है, ये चीज निकालनी है और ये दो चीजें दिया गया है और ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, x प्लस दिस प्लस 20 इक्वल टू 180। इन दोनों को उधर ले जाकर माइनस कर दो। 180 में से 130 माइनस किया, 50 डिग्री आ गया। ओके, x की वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इस डायग्राम को देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजरें जानी चाहिए ए बी पैरेलल सी डी, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। ओके, डी एफ पैरेलल सीई, ये दो लाइनें भी आपस में पैरेलल हैं। ओके, चलिए करते हैं। ये दो लाइनें पैरेलल हैं जो कि एक तिरछी लाइन से टच हो रहा है। ये एंगल बन रहा है इस साइड एंड ये एंगल बन रहा है इस साइड। कोई दिक्कत, अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन पर बने तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये दोनों कितने हो गए 105। 180 में से 105 को माइनस कर दो, कितना आ गया 75। ये कितना आ गया 75।
ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ओके। ये एंगल इस साइड बन रहा है और ये वाला एंगल भी इस साइड ही बन रहा है, सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। चलो कर दो, मतलब इन दोनों का सम बराबर 180। एक्स की वैल्यू बोलो 105। ओके नेक्स्ट, सबसे पहले हमें देखना है कि ए बी पैरेलल सी डी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, इस तिरछी लाइन के साथ कनेक्ट है। ओके ये रही तिरछी लाइन। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को करा जाए तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग दिख रहा है, तो ये भी 34 डिग्री हो जाएगा। अगर नहीं करना डायरेक्ट तो स्टेप बाय स्टेप भी करते हैं। चलो ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये एंगल इस साइड बन रहा है और ये वाला एंगल भी इस साइड बन रहा है, सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहां से शुरू करेंगे। चलो ये वाला एंगल बताना है पहले। अगर ये 34 डिग्री है तो ये कितना होगा, एक लाइन पर बने दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है 34 माइनस कर दो तो आ गया 146। ओके तो ये हो गया 146 146 में हम क्या प्लस करें जिससे कि 180 आ जाए, तो कितना आ गया 34। ओके दो स्टेप में हो रहा है, डायरेक्ट में भी हो सकता था करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वजह से। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। एक लाइन पर बने तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, 34 प्लस 78 प्लस एक्स 180। इन दोनों को प्लस किया, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 168। एक्स की वैल्यू आ गई 68। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करें, एक लाइन है, एक लाइन पर बने सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री, 3x प्लस 3x इक्वल्स टू 180, प्लस किया 6x 180, 6 से कैंसिल किया, x की वैल्यू 30 डिग्री। ओके नेक्स्ट, यहां पर दो लाइनें हमें क्रॉस में दी गई हैं। हमें पता है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं जब क्रॉस लाइनें होती हैं, एक दूसरे को जब काटती हैं। इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर y की वैल्यू आ चुकी है 25। बस यही पूछा गया था कि y की क्या वैल्यू होगी। इसमें एक और चीज हम बता सकते हैं कि x और z आपस में बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दो लाइनें हमें दी गई हैं जो कि आपस में पैरेलल है। सबसे पहले हमें यही पता करना होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये दो लाइनें एक दूसरे से मिल रही हैं, लेकिन दो लाइनों से मिल रही हैं। और हमने ये सीखा है कि क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो पैरेलल लाइंस एक ही लाइन से मिलनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो अब ऐसा क्या करें जिससे कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएं केवल एक ही लाइन पर। तो दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस लाइन को आगे बढ़ाया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, और साथ ही इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया, समांतर लाइन। हमें पता है रेखा तो इनफाइनाइट तक जाती है। ओके ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर दो लाइनें हैं जो कि समांतर रेखाएं हैं और एक दूसरे को एक लाइन से ही मिला रही है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकते हैं। तो एक तिरछी लाइन से टच हो रहा है ये, ओके। ये एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में और ये एंगल बन रहा है इस डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 में से 108 को माइनस किया 72, ये एंगल आ गया 72। ओके इतना हो गया क्लियर। ये 112 है तो ये हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो 68। हमें पता है कि किसी ट्राइंगल में दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। दो अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है। इन दोनों को प्लस किया 140। करिए, यहां पर हमें कुछ शब्दों का मतलब समझना होगा। सबसे पहले है पूरक कोण। जब भी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसे एक दूसरे के पूरक कोण कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर दो एंगल्स बन रहे हैं, ये पहला एंगल है और ये है दूसरा एंगल। अब हमें पता है कि इन दोनों को जब भी प्लस करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब ये एक दूसरे के पूरक कोण है। ऐसे ही दूसरा वर्ड हमें याद करना है संपूरक कोण। जब भी दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक होते हैं। एग्जाम्पल, ये एक लाइन है, ये एक तिरछी लाइन है, ये एंगल मान लो 120 डिग्री है, तो हमें 100% पता है कि ये एंगल 60 होगा, क्योंकि एक लाइन पर बने दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, दो एंगल का सम अगर 90 है तो उसे पूरक कहेंगे, दो एंगल का सम अगर 180 है तो उसे संपूरक कहेंगे। इसी चीज पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, यहां पर देखिएगा।
यहाँ पर दो एंगल हमें दिए गए हैं 2x + 17 एंड x + 4, एक दूसरे के पूरक कोण है, तब हमें बताना है x का वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है। पूरक कोण का मतलब होता है इन दोनों का प्लस 90 डिग्री होना चाहिए। चलो करते हैं, यहाँ इस जगह पर कर लेते हैं, इन दोनों का प्लस डायरेक्ट करते हैं, इन दोनों का प्लस बराबर 90 डिग्री। इन दोनों को प्लस किया, 17 + 4 बराबर 90, इधर जाकर माइनस होगा 59, ओके, प्लस ये गलत हो गया 21, उधर जाकर माइनस करिए, ये हो जाएगा आपका 60, ओके, x की वैल्यू 23। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दो संपूरक कोणों का अनुपात हमें दिया गया और बड़े वाले का मान बताना है। हमें पता है संपूरक कोणों का योगफल होता है 180, माना हुआ योगफल 18, लेकिन रियल में योगफल 180। बड़े वाले की वैल्यू निकालनी है, 13 किसके बराबर होगा, आमने सामने डिवाइड दिया 10 एंड क्रॉस में मल्टीप्लाई 130। नेक्स्ट